अब प्रदोष स्तोत्र का पाठ करने से सारे दोष नष्ट होते हैं। गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करने से, ऋणमुक्त स्तोत्र पाठ करने से, 24 स्तोत्र स्तवन आप करेंगे। हर देवता के अपने अपने बहुत सारे स्तोत्र होते हैं। शंकर भगवान के अपने ही अनेक स्तोत्र हैं। रुद्राष्टकम, बिल्वाष्टकम, कितने अष्टकम शंकर भगवान के लिए लिखे गए हैं। चंद्रशेखर अष्टकम इतना सुंदर है। कितनों ने पढ़ा चंद्रशेखर अष्टकम? कितने लोग पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ता। पढ़ा करिए। कोरोना के समय तो मैं आपको मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं। कोरोना के समय में मैं बिल्कुल मुसीबत में था। कोविड पॉजिटिव था और बहुत भयंकर स्थिति थी। उस समय मेरी रक्षा अगर किसी ने की तो वो चंद्रशेखर अष्टकम ने की। बड़ा सुंदर अष्टकम है ये। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। बड़ा सुंदर स्तोत्र है। किम करष्यति वै यमः, इस स्तोत्र में बार बार आया है किम करष्यति वै यमः। अरे यम भी उसका क्या बिगाड़ेगा जिस पर महादेव कृपा करें। चंद्रशेखर भगवान जिस पर कृपा करें, यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ये दिव्य स्तोत्र चंद्रशेखर अष्टकम। तो महादेव के अनेक स्तोत्र हैं। लिंगाष्टकम है। लिंगाष्टकम का तो पाठ करते होंगे आप। कितने लोग करते हैं लिंगाष्टकम? हाँ, कुछ करते हैं, 1 2 4 जन करते हैं। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, विरबल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शंकर भगवान का यह दिव्य स्तोत्र है। अब आप देखिए ना, अनेक स्तोत्रावली बड़ी बृहद है, बहुत बृहद। जितने देवता उनके अनेक अनेक स्तोत्र हैं। आज शनि प्रदोष है, आज शनिवार है और प्रदोष का काल है। तो आज शनि प्रदोष के दिन जो शंकर भगवान पर काले तिल चढ़ाकर शंकर भगवान की सेवा पूजा करता है, प्रदोष काल में जो शंकर भगवान पे काले तिल चढ़ाता है, उस पर शनि का कभी प्रभाव नहीं होता। शनि के दुष्प्रभाव को कुंडली से नष्ट करने के लिए प्रदोष काल में शनिवार के दिन काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं। समस्त दोषों को भोले बाबा नष्ट करते हैं, समस्त दोष नष्ट करते हैं। शंकर भगवान बड़े कृपालु हैं, अनंत करुणामयी हैं। उनकी कृपा सदा साधक पर बरसती है। बस बात यह कि आप किस देवता की वाइब्रेशंस को अपने पास कितना अनुभव कर पा रहे हैं। मूल तत्व वही है, मूल तत्व तो एक है। वो परमात्मा अनेक रूपों में विभक्त होता है नाथ। बात को आप हमारी समझिएगा, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। व्यक्ति एक ही है, वो किसी का भाई भी है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का मामा भी है, किसी का अंकल भी है, किसी का पिता भी। बहुत सारे संबंध एक ही व्यक्ति से है। उससे व्यक्ति बदल नहीं जाता, व्यक्ति तो वही रहता है। व्यक्ति के वही रहने पर उसके संबंध अनेक होंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान एक ही है, रूप अनेक लेकर आते हैं। जैसी साधक की इच्छा वैसा भगवान रूप लेते हैं। है तो वही। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग यह विश्व बना, आकाश पाताल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बन के, बादल जो फटा जल हो करके, फिर नहर बनी, नदियाँ आकाश पाताल में तू ही तो है। बात को कितना अच्छे से समझाया गया है ना। वही पानी है समुद्र में, उस पानी से बादल बनते हैं। बादल भाप हुई, भाप से बादल बने,
बादल जाकर पहाड़ों पर बरसे और उन बादलों के बरसने से अनेक नदियां बही, कहीं गंगा, कहीं यमुना, कहीं सरस्वती, कहीं नर्मदा, कहीं कावेरी, कहीं कृष्णा, कहीं गोदावरी, नाना प्रकार से, कहीं शिप्रा, कहीं मंदाकिनी, नाना प्रकार की नदियां उस पर्वत की धाराओं से निकलती हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये सारी धाराएं फिर वापस जाती कहां है? बोला ना, फिर सब कहां जाती हैं? फिर सब पानी समुद्र में ही तो जा रहा है, सारी नदियां मिलकर फिर समुद्र में ही चली जाती हैं। तो समुद्र से ही वह पानी आया, नाना प्रकार की नदियों का रूप धारण किया और फिर जाकर फिर समुद्र में ही वो पानी मिल गया। अब नाना प्रकार की नदियों में भले नाम अलग अलग हो जाएं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, नाम अनेक होने पर भी आखिर नदियों में तो सब पानी है। इसी प्रकार वो परमात्मा रसो वैस है, वो रस स्वरूप है, एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक ही होता है, दूसरे दो ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म परमात्मा एक ही है, लेकिन वो एक ब्रह्म भक्त की इच्छा पर कभी साड़ी पहनकर शेर पर बैठकर आ जाता है, कभी साड़ी पहनकर कमल पर लक्ष्मी जी के रूप में बैठता है, कभी सोंड लगाकर गणपति बन जाता है, कभी बांसुरी लेकर कृष्ण बनता है, कभी चक्र लेकर नारायण बनता है, कभी त्रिशूल लेकर शंकर जी बनकर नंदी पर बैठ जाता है। ब्रह्म तो वही है, रूप अलग अलग धारण कर ले, रूप अलग अलग धारण कर लेता। जैसे आप लोग भी करते हैं, कहीं जाना है तो जैसे जाना है वैसे कपड़े पहन लेते हैं, पहनते हैं कि नहीं? बोलिए ना। पार्टी में जाना है आपके कपड़े अलग हैं, कथा में आना है आपके कपड़े अलग हैं। अब किसी की मृत्यु पर जाना है, मैयत पर, किसी के अंतिम समय में आप जा रहे हैं तो शादी के ड्रेस पहनकर तो जाएंगे नहीं, वहाँ पर जाएंगे तो अच्छे फटके पड़ेंगे आप। किसी की मृत्यु पर जब आप जाते हैं तो बिल्कुल फीके सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अब वहाँ लाल भड़क साड़ी लगा के, लिपस्टिक लगा के थोड़ी पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपका पहनावा अलग हो जाता है, घर में आपका पहनावा अलग है, कहीं पार्टी में जा रहे हैं पहनावा अलग है। अब मुझे बात बताइए, पहनावा बदलने से क्या आप भी बदल गए? बोलिए ना। आपकी सोच, आपके विचार, आपके संस्कारों में कोई प्रभाव नहीं आता। पहनावा जैसी जरूरत होती है वैसा आप पहनावा पहन लेते हैं कुछ समय के लिए, किंतु इससे आपकी मूल जो जड़ है उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी कभी राम बनेंगे, कभी कृष्ण बनेंगे, कभी शंकर बनेंगे, कभी भगवती जगदम्बा बनेंगे, वही अनेक रूपों में विभक्त हो जाएंगे।